हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 6 व्याकरण। बुक का नाम है व्याकरण वृक्ष। हमने हमारे भाग 2 में लेसन देखा था। आगे हम लेसन देखते हैं। लेसन नंबर 3 संधि, पेज नंबर 28। व्यंजन और स्वर का मेल किस तरह होता है तो देखते हैं। जगत प्लस ईश, जगदीश। यहाँ पर व्यंजन तो स्वर ई है। स्वर और व्यंजन का मेल किस तरह होता है तो अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। यहाँ पर स्वर उ है और व्यंजन छे है। व्यंजन और व्यंजन का मेल किस तरह होता है तो सत प्लस जन, सज्जन। यहाँ पर व्यंजन त है और व्यंजन ज है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन, व्यंजन तथा व्यंजन के पारस्परिक मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। पहला, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित संबंधी नियम। क, च, ट, त, प के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होने पर पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क, च, ट, प, त के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा एवं चौथा वर्ण ग, घ, झ, ज़, ड, ढ, द, ध, ब, भ होने की स्थिति होती है। क, च, ट, त, प के बाद य, र, ल, व, ह होने की स्थिति होती है। क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आने की स्थिति होती है। कोई भी स्वर आने की स्थिति होती है। उपयुक्त तीनों स्थितियों में होने वाले मेल से क का, घ, च का और झ, त का, द, प का और ब तथा ट का ड बन जाता है। जैसे कि नीचे व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम उदाहरण दिए हैं कि किस तरह उसका विशेष रूप होता है, तो देखते हैं। क का घ में परिवर्तन, दिक प्लस गज, दिग्ज। वाक प्लस इश, वागिश। अच प्लस अंत, अजंत। अच प्लस आदि, आजादी। त का द में परिवर्तन किस तरह होता है तो सत प्लस गति, सदगति। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। अप प्लस ज, अब्ज। शुभ प्लस अंत, शुभंत। द का ड में परिवर्तन किस तरह होता है वो दिखाया है कि षट प्लस दर्शन, षट दर्शन। षट प्लस आनन, अशानन। इस तरह व्यंजन से शब्द में परिवर्तित किस तरह होता है वह हमें बताया गया है। दूसरा देखते हैं कि वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित संबंधी नियम किस तरह होता है। वर्ग के पहले वर्ण क, च, द, त, प के बाद न या म आते हैं तो ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे देखते हैं कि हम क का ट, च का, ज, त का, ण, त का न और प और म हो जाता है। जैसे क का र में परिवर्तन वाक प्लस मई, वाणमयी। त का न में परिवर्तन होता है जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ। ट का ण में परिवर्तन होता है षटमुख, षण्मुख। प का म में अब प्लस मई, अबमयी। त संबंधी नियम किस तरह होता है वो देखते हैं कि यदि त के पश्चात ल हो तो त के स्थान पर ल, आधा ल
हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अत प्लस लाश, उल्लास, यहाँ पर ल आधा हो गया है। अत प्लस लगन, उल्लंघन। तत् प्लस लीन, तल्लीन। उत प्लस लेख, उल्लेख। यहाँ पर ल आधा होकर शब्द बना है। यदि त के पश्चात ज अथवा ज हो तो त के स्थान पर ज आधा हो जाता है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन। विपत प्लस जाल, विपज्जाल। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। जगत प्लस जननी, जगजननी। यदि त के पश्चात त अथवा ठ हो तो त के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे तत् प्लस टीका, टट्टिका। बृहत प्लस टीका, बृहट टीका। यदि त के पश्चात द अथवा ढ हो तो त के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उड्डयन, उड्डयन। उत प्लस दिन, उड्डीन। इस तरह ये शब्द बनते हैं कि किस तरह अक्षर को निकालकर दूसरा अक्षर अपना स्थान लेता है और शब्द बनता है। यदि त के पश्चात श और आधा श हो तो त के स्थान पर च और आधा च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे कि उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट, उच्चिष्ट। ऐसे शब्द हो जाते हैं। यदि त के पश्चात ह तो हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि उत प्लस हत, उद्दत। उत प्लस हार, उद्धार। म संबंधी नियम किस तरह होता है कि यदि म के बाद य, र, ल, व, ह, श आते हैं तो म अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि शम प्लस यम, संयम। यहाँ पर बिंदी लगाकर शब्द को पूर्ण किया गया है। शम प्लस योग, संयोग। शम प्लस वाद, संवाद। सम प्लस लाप, संलाप। शम प्लस सार, संसार। सम प्लस शय, संशय। शम प्लस हार, संहार। सम प्लस संस्मरण, स्मरण, संस्मरण। इस तरह हमें अनुस्वार की मात्रा लगाकर शब्द बनाए गए हैं। म के बाद क से म तक की भी व्यंजन के आने पर म उसी वर्ग में पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि क, का, डह, च, का, ग, त और न, त का न, प, मा का म हो जाता है। उसके उदाहरण देखते हैं कि शम प्लस कल्प, संकल्प शब्द बनता है, संकल्प। शम प्लस चय, संचय। शम प्लस गति, संगति। शम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। इस तरह शब्द बनते हैं। म के आगे म आने पर मर्म हो जाता है। जैसे कि सम प्लस मान, सम्मान। सम प्लस मति, सम्मति। इस तरह आधा म लगता है। विशेष रूप में देखते हैं कि मर्म के स्थान पर अनुस्वार नहीं लगता है। यहाँ पर अनुस्वार की मात्रा नहीं लगती है। छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ आता है तो वह छ हो जाता है, यानी आधा छ और छ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि आ प्लस छादन, अच्छानंद। वी प्लस छेद, विच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। इस तरह ये शब्द बनते हैं। न का अण में परिवर्तन किस तरह होता है? यदि र, श और रु के आगे न आता है तो इस स्थिति में न बदल कर अण हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं कि परि प्लस नाम, परिणाम। रु
प्लस न ऋण, भूष प्लस अन भूषण, इस तरह ये शब्द बनते हैं। श का श में परिवर्तित किस तरह होता है कि यदि श से पूर्ण आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है तो श्व का श हो जाता है, जैसे अभि प्लस शेख अभिषेक, वि प्लस सम विषम, नि प्लस शेद निषेध, इस तरह शब्द बनते हैं। आगे देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है। पहला देखते हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तित किस तरह होता है। यदि विसर्ग से पहले अ और उसके बाद अ या किसी भी वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ होने पर मनोनुकूलन, प्रथम अध्याय। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने पर जो शब्द बनते हैं वह इस तरह है कि अधः प्लस गति, अधोगति, तपः प्लस बल, तपोबल, तमः प्लस गुण, तमोगुण। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में य, र, ल, व, ह होने पर मनः वत्ता योग, मनोयोग, मनः प्लस हर, मनोहर, तपः प्लस वन, तपोवन, इस तरह विसर्ग की मात्रा लगती है। विसर्ग का र में परिवर्तित किस तरह होता है। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर अन्य स्वर तथा बाद में कोई स्वर होने पर नि प्लस अर्थक, निर्थक, नि प्लस उत्साह, निरुत्साह, दुह प्लस आशा, दुराशा, ऐसे शब्द बनते हैं। आगे देखते हैं कि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर अन्य स्वर होने तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण होने पर किस तरह शब्द बनते हैं कि नि प्लस धन, निर्धन, नि प्लस गुण, निर्गुण, नि प्लस भय, निर्भय, नि प्लस बल, निर्बल, नि प्लस गुण, निर्गुण, दुह प्लस बल, दुर्बल, दुह प्लस जन, दुर्जन, नि प्लस जन, निर्जन, इस तरह यह शब्द बनते हैं। विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई भी स्वर होने तथा बाद में य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण होने पर ये शब्द किस तरह बनते हैं तो वो देखते हैं कि नि प्लस यात, यात, नि प्लस लिप्त, निर्लिप्त, यहाँ पर र भी की सुनाई मात्रा लगती है। विकार, नि प्लस विकार, निर्विकार, नि प्लस लोभ, निर्लोभ। विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि नि प्लस चल, निश्चल, नि प्लस चय, निश्चय, दु प्लस चरित्र, दुश्चरित्र, नि प्लस छल, निश्चल, इस तरह श लगाया जाता है। आगे र लगाया, ऊपर हमने विसर्ग का श में परिवर्तन किस तरह से। यदि विसर्ग से पहले
ई या ऊ है और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि दु प्लस कर्म दुष्कर्म, नि प्लस पाप निष्पाप, नि प्लस ठूर निष्ठुर, दुह प्लस परिणाम दुष्परिणाम, नि प्लस फल निष्फल, नि प्लस प्राण निष्प्राण। विसर्ग का लोप होना, यदि विसर्ग से पहले अ आ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एवं अतएवं। पूर्व स्वर का दीर्घ तथा विसर्ग का लोप होना, विसर्ग के आगे र होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के आगे र होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण है कि नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रस निरस, इस तरह दिए गए हैं। यदि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण की प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अतः प्लस करण अतः करण। यहाँ पर सीधे सीधे शब्द बनाए जाते हैं, सिर्फ प्लस निकालना होता है। हिंदी की संधियाँ। संस्कृत शब्द के अतिरिक्त हिंदी में भी संधि के नियम होते हैं। हिंदी की प्रकृति वियोगात्मक है, अतः संस्कृत के नियम हिंदी के अनेक स्थलों पर अनुकूलन नहीं बैठते। यहाँ हिंदी के कुछ संधि युक्त उदाहरण प्रस्तुत है। देखते हैं हम कि अब प्लस ही अभी, कब प्लस ही कभी, सब प्लस ही सभी, यहाँ प्लस ही यही, कहाँ प्लस ही कहीं, नदी प्लस ओ नदियों, लड़की प्लस ओ लड़कियों, मामा प्लस एरा ममेरा, लड़का प्लस पन लड़कपन, मीठा प्लस आस मिठास, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, पानी प्लस घाट पनघट, छोटा प्लस पन छुटपन, आधा प्लस लिखा अर्थ लिखा। मुख्य बात बताई गई है इस लेसन की कि वर्ण के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि होने पर ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती है। संधि द्वारा मिले वर्ग को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 भेद है जो हमने देखे। हमारा लेसन बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है।